असला नाज़रीन प्रोग्राम जवाब खपे असां गॾु मां आहियां इम्तियाज़ मीर। इमरान ख़ान और महमूद ख़ान के पी जा वज़ीर आला आहिनि, उन जा जेके बयानात आहिनि उन ते कमेटी ठही आहे, उनजे ख़िलाफ़ एक्शन वरितो। त इमरान ख़ान साहब चयो त मां टकराव न चाहियां पियो। जॾहिं लॉन्ग मार्च हुई त उन टाइम असांजे माण्हुनि वटि बि हथियार हुया, पिस्टल्स हुया, ऐं उन सां गॾु महमूद ख़ान चयो आहे त इमरान ख़ान जी कॉल ते मां फोर्स बि इस्तेमालु करे सघां थो। मतिलबु त हिकु सूबे जी फोर्स वफ़ाक़ जे ख़िलाफ़ु इस्तेमालु थिए, हिकिड़ी टकराव जी सूरत हाल आहे। ऐं इमरान ख़ान, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे, इमरान ख़ान जे ख़ैबर पख्तूनख्वा जे अंदरि लॉन्ग मार्च जे अंदरि तमामु घणा माण्हू हुया, ऐं इमरान ख़ान खे इहा बि ख़बर हुई त MNA MPs जेकी कमिटमेंट कई माण्हुनि जी, ओतिरा कोन आरे सघिया। इन ते ॻाल्हाइण पंहिंजे स्टूडियो टेलीफोन लाइन ते आहे शाहिदा रहमानी साहिबा, पीपल्स पार्टी की MNA। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने शो में। बहुत शुक्रिया। कार्रवाई होगी, आज अहम डिस्कशन हुई है काबीना के अंदर और ये फैसला किया गया है कि जिस तरह खान साहब ने कहा कि हमारे लोगों के पास भी पिस्टल थे, और जिस तरह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि अगर इमरान खान ने कहा तो हम फोर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या कहेंगी? देखिए, इंतहाई मैं समझती हूँ कि इन अल्फाज की सबसे पहले तो मैं मजम्मत करती हूँ। और आपने देखा कि सूबे ने किस तरह विफाक पर हमला किया। पहले जब ये विफाक में थे तो सूबे को टारगेट करते थे, स्पेशली खासतौर पर सूबे सिंध को, क्योंकि सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो जिस तरीके से सिंध की गैस पानी सब बंद किया जाता था, जो उनका NFC अवार्ड है वो नहीं दिया जाता था, डेवलपमेंट फंड नहीं दिए जाते थे, CM सिंध से मुलाकात नहीं की जाती थी। और मुस्तकिल ये शख्स तो आइन और कानून छिकने के लिए ही लगता है कि पैदा हुआ है, और ये पॉलिटिकल है ही नहीं। इन्होंने हमेशा वो एक आर्मी डिक्टेटर की तरह काम किया है। और आप ये देखें कि इस वक्त जो मुल्क में जितने भी इंतशार इंसर्जेंसी है इस शख्स की वजह से है। और आज जो भी मुल्क के अंदर तो इस बिल्कुल उन्होंने जो कहा कि उनके वर्कर्स के पास पिस्टल थी, और वो बड़े खुश हैं इस बात पर। और ये सिर्फ ये नहीं बल्कि जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन पे हमला करने की तरगीब दी गई। और माजी में आपको याद होगा कि 2014 के धरने में हमले भी किए गए, सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का भी इंदिया दिया गया, और कहा गया कि जी गैस बिजली के बिल जो है वो ना भरे जाएं, और पैसे जो हैं वो हुंडी के जरिए भेजे जाएं। तो ये सारी चीजें हैं। पहले पार्लियामेंट पे बाहर से हमला हुआ, फिर अंदर जब हुकूमत में थे तो आइन शिकनी करवाई गई, इस डिप्टी स्पीकर के थ्रू जो है इन्होंने आइन को तोड़ा और तमाम वो इकदाम किए। तो ये एक डिक्टेटर, आमिर डिक्टेटर है। ये खुद को सिर्फ इख्तिदार में देखने के लिए इस मुल्क के नौजवानों को, इस मुल्क के लोगों को की भेंट चढ़ाना चाहता है, उनका खून बहाना चाहता है। और इन्होंने खुद कहा था कि जो हमारा मार्च है ये खूनी होगा। तो इसका मतलब है कि हुकूमत को खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है, और फिर बिल्कुल हुकूमत को जो आइन शिकनी का मुर्तकिब हो, जो कानून शिकनी का मुर्तकिब हो, उसको कानून के तहत जो है कानून के दायरे कार में लाना चाहिए। आपको खुद पता है कि खान साहब की एक फॉलोइंग तो है अपनी जगह, लेकिन उनकी गवर्नमेंट है KPK में, और वहाँ से अब तो वहाँ बैठे हैं। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये खौफ है, गिरफ्तारी की डर है, और KPK गवर्नमेंट के पूरे रिसोर्सेज इस्तेमाल किए। 90% 95% लोग खैबर पख्तूनख्वा से ही आए थे इस धरने में। हर चीज़ जब उनसे ये सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि बिलावल साहब ने भी सिंध से शुरुआत की थी, उन्होंने भी किया था, उन्होंने भी रिसोर्सेज इस्तेमाल किया था, उनके साथ भी पुलिस थी, सब कुछ था। क्या कहेंगी? देखिए जी, सबसे पहली बात तो ये कि हमने जो आइन कानून के दायरे कार में रहते हुए अपनी मदद आपके तहत एक पॉलिटिकल पार्टी जो अपनी एहतजाजी रैली निकालती वो निकाली। चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब किसी हेलीकॉप्टर में बैठकर गुजर खान तक या रवात तक नहीं पहुंचे थे। उनका ट्रक आगे था, पीछे वर्कर्स थे, वर्कर्स की गाड़ियां थी, और वो लम्हा बलम्हा वर्कर के साथ कनेक्टेड थे। हर मुकाम पे रुकते थे, अपने वर्कर से खिताब करते थे। और आपने देखा कि जो लाखों का काफिला जब इस्लामाबाद पहुंचा तो उन्होंने वहां पे मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं वहां D चौक पे बहुत ज्यादा रश था, तो कुछ लोग जो है रश से घबरा के कंटेनर पे बैठ के खिताब सुन रहे थे। तो चेयरमैन साहब की वाज़ेह तौर पे डायरेक्शन आई कि जो भी कंटेनर में खड़े हैं, इंतजामिया ने कहा हमारे साथ ताउन करें, लिहाजा आप लोग प्लीज उतर जाएं। और लोगों ने मिनट नहीं लगाए, सब जो है कंटेनर से नीचे उतर गए। ये नहीं कहा कि जाओ जुलू एरिया के जंगलात और दरख्तों को आग लगा दो, ATM को लूट लो, लोगों की जान और माल को नुकसान पहुंचाओ, और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोके तो उनको मारो।
इस तरह ना कभी हमारी लीडरशिप ने दर्ज दिया। इन्होंने तो आप ये देखें कि तहरीकें ऐसे नहीं चलती। हमारी लीडरशिप हमेशा सफ़े अव्वल में पाई जाती है और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपनी जान दी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी जान दी, हमारे सैकड़ों लीडर जो हैं वो कुर्बान हुए। इनकी तरह नहीं कि भागकर ये पेशावर के बंकरों में छुप जाएं और वहां से बैठकर जो है ये सियासत करें। तो अगर हिम्मत है तो आए और आकर फेस करें जो ये आइन शिकनी और कानून शिकनी की बातें करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कम से कम आकर इदारों को फेस तो करें। लेकिन ये बुज़दिल हैं, ये नहीं जानते कि जमहूरियत क्या है और जमहूरियत के लिए क्या स्ट्रगल की जाती है। आपको खुद पता है कि वो अदालत की बात कर रहे हैं कि हम अदालत की तरफ जाएं। आपको लग रहा है कि अदालत का कंधा इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या कहेंगी? देखिए जी, ये वही अदालत है जिसके लिए सबसे पहले तो ये अदालत के खिलाफ गए, उसका ट्रेंड बनाया और अदालत को गाली गलौज की जब इनके खिलाफ फैसला आया। लेकिन जब इनके हक में फैसला आने लगा तो फिर इन्हीं अदालतों की तरफ से उम्मीद से देख रहे हैं, बल्कि उनको डिक्टेट कर रहे हैं कि जी अदालतें जो हैं वो हमें जलसे कराएं, जुलूस कराएं। आप करें ना, आप क्यों अदालतों की तरफ देख रहे हैं? आप अदालतों से क्यों रिलीफ चाहते हैं? सही, आपको खुद पता है कि उन्होंने कहा है कि मैं आऊंगा, दोबारा आऊंगा। ये न सिर्फ पैगाम उन्होंने आपको, यानी कि जितनी कोलिशन की पार्टनर्स हैं गवर्नमेंट के अंदर, पीडीएम, आप और दूसरा अदालत को भी कहा है। एस्टेब्लिशमेंट, क्या आपको लग रहा है एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव डाल के एस्टेब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं? एस्टेब्लिशमेंट को करें उसी तरह मेरी मदद करें जिस तरह पहले की थी। देखें जी, जहां तक एस्टेब्लिशमेंट की बात रही, इन्होंने जिस तरीके से दबाव डाला है, जिस तरीके से इन्होंने धमकियां दी हैं और जो इनकी जबान है वो कभी माजी में किसी ना तो सिर्फ लीडर की रही बल्कि हमेशा इदारों का एहतराम किया हमने। और इनका जो रवैया है वो जमहूरी नहीं है, वो एक आमिर डिक्टेटर का रवैया है। ये सिर्फ इख्तिदार में रहना चाहते हैं, खुद को बादशाह सलामत समझते हैं और जब इख्तिदार निकला तो इनकी चीखें निकल रही हैं। बड़ी मेहरबानी शाहिदा रहमानी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमएन ने, उनका मौक़िफ़ सुना। ब्रेक जो टाइम था ब्रेक।